पीएस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट जो कि आपका है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता क्या है, जिसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताया गया, जिसमें क्या बताया गया, वेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब अमाउंट ऑफ गुडविल को प्राइवेटली दिया जाता है तो उस परिस्थिति में नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फार्म के अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होता है। वेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब न्यू पार्टनर्स गुडविल को कैश में ब्रॉड करता है तो उस परिस्थिति में आपका जो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर जब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका बाद तीसरा में होता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज विदड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर इन फुली और पार्टली। यानी क्या, जब गुडविल क्या न्यू पार्टनर ब्रॉड के लाता है और जब उसके अदर जो ओल्ड हो रहता है पार्टनर वो या तो हाफ या तो पार्टली या फिर पूरा ही फुली उसको अगर विड्रॉ कर लेता है तो सबसे पहले ब्रॉड करने का आपका गुडविल का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसका बाद जब वो कैपिटल लेके आता है तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। उसी प्रकार जब उसको विड्रॉ कर लिया जाता है यानी पार्टनर द्वारा जब विड्रॉ किया जाता है तब होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बेइंग द अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक उसी तरह 4 में जब वेन द न्यू पार्टनर्स कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर कैश, जब न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को कैश में लाने में असमर्थ रहता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट बेइंग न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट एडजस्टेड विद द ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ गुडविल। उसका बाद 5th आपका सिचुएशन आता है व्हेन न्यू पार्टनर इनकैपेबल टू पे हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड कैपिटल अकाउंट राइज्ड, ठीक है, हिज नेम, तब आपका क्या होता है न्यू पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बेइंग लोन ग्रांटेड टू न्यू पार्टनर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टेम्पररी। उसका बाद क्या होता है इसी को जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग का है ये हम लोग का गुडविल का ट्रीटमेंट है जो कि पार्टनरशिप का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें एडमिशन रिटायरमेंट या फिर डेथ तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा तभी जाकर के आपको क्या सब में सक्सेस मिलेगा। इसका बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हिडन गुडविल के बारे में। हिडन गुडविल होता क्या है और यह किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब हिडन गुडविल का थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है हिडन गुडविल? Hidden goodwill. Hidden goodwill means the value of goodwill that is not specified at the time of admission of partner. मतलब हिडन गुडविल क्या बोल रहा है कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है स्पेसिफाई नहीं होता है। इन अदर वर्ड वी कैन से इट इज़ द इन्फर्ड गुडविल। हम इस तरह कह सकते हैं कि ये क्या है एक तरह का अनुमानित गुडविल है, यानी कि हम लोग अनुमान करते हैं इस गुडविल को कैसे निकाला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, उस एग्जाम्पल को थोड़ा समझिएगा तो आपका गुडविल आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। ए और बी क्या है एक पार्टनर है जो कि प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिटेड सी को एडमिशन लिया गया है फॉर 1/7 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट 1/7 शेयर के लिए उसको आप एडमिशन लिए हैं। सी कॉन्ट्रीब्यूट 60,000, सी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 60,000 एज हिज कैपिटल
अब उसके बाद कैपिटल ऑफ ए है 1,50,000 और कैपिटल ऑफ बी है जो आपका है 1,00,000 है। तो अब यहाँ इस सम में देखिए दोस्तों, कहीं पे भी आपका हिडन मतलब गुडविल के बारे में कोई मेंशन नहीं किया। तो अब हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सबसे पहले क्या होगा? टोटल द कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के बाद उस फर्म का कैपिटल कितना बनता है? तो देखिए ए का था 1,50,000, बी का था 1 और वो जो आए हैं नया सी उसका हो गया 60,000। इस तरह देखा जाए तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 3,10,000। ठीक, अब उसी के आधार पे देखते हैं जो सी आया उसके आधार पे कितना होता है। टोटल कैपिटल ऑफ दैट फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। अगर सी का कैपिटल को बेस मानते हैं तो उस परिस्थिति में कितना होना चाहिए था आपका टोटल कैपिटल? तो देखिए सी जो लाया था वो 1 शेयर के लिए, यानी 1 शेयर के लिए वो लेके आया था कितना? 60,000। तो उसको रिवर्स कीजिए, यानी तो 7 शेयर के लिए कितना होना चाहिए? तो इस तरह अगर हम लोग उसको रिवर्स करते हैं तो देखते हैं क्या 7 शेयर के लिए होता है, यानी 7 शेयर के लिए आपका 4,20,000 होता है। क्या होता है? 4,20,000। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 3,20,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है और ये जो दे रहा है 4,20,000 इसका बेसिस पे है। वो जो एक्स्ट्रा जो है वो है क्या? तो देयरफॉर हिडन गुडविल ऑफ द फर्म कितना होता है आपका? ये 4,20,000 जो है ये, उसमें से आपने तीनों का कैपिटल को लेस कीजिए तो ये जो आपको बनता है 1,10,000, ये क्या हो गया? आपका हिडन गुडविल हो गया। तो ये आपका हिडन गुडविल है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद आपको गुडविल में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो आप कमेंट में पूछिए, हम ज़रूर आपकी मदद करने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे से जितना मैं समझा सकता था उतना मैं आपको ईजीएस्ट वे से समझाया हूँ, वो भी अपना एग्जाम्पल दे के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसका बाद आता है आपका अगला, व्हेन द गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मान लीजिए एडमिशन के समय ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपका गुडविल अपीयर है, यानी पहले से उसमें गुडविल है। तो सबसे पहली बात, इस गुडविल को आपको रिटर्न अप कर देना है। क्या करना है? रिटर्न। इट शुड बी रिटर्न अप इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। क्या आपको ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, यानी आपको ओल्ड रेशियो में इसको क्या रिटर्न अप कर देना है। ये आपका पहला प्रोसेस है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करके आपको रिटर्न अप कर देना है। इसके अलावा भी अगर आपके बैलेंस शीट में अगर मान लीजिए रिजर्व फंड है, उसके बाद कंपनसेशन फंड है, फ्लैक्चुएशन फंड है, तो इस सब परिस्थिति में इन सब को भी आपको रिटर्न अप करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यानी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी आपको मान लीजिए सम कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में याद रखिएगा बैलेंस शीट में अगर कोई भी आइटम दिया हुआ है, उस आइटम को अगर आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं तो ये ओल्ड पार्टनर के बीच में ही बटेगा। और कौन सा रेशियो में बटेगा? हमेशा आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा। इसका बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में जानते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक नाम होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इसको कहा जाता है। तो ये होता क्या है? देखिए, तो बोला द अकाउंट विच इज ओपन टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो बोल रहा है क्या, वह खाता जो मुख्य रूप से क्या होता है रिवैल्यूएशन के समय, यानी कि एसेट और लायबिलिटी का जब रिवैल्यूएशन होता है, क्योंकि जब आप एडमिशन कीजिए या रिटायरमेंट कीजिए या फिर आप डेथ कीजिए, तीनों परिस्थिति में क्या होगा, आपको एसेट और लायबिलिटी को क्या रिवैल्यूएट करना पड़ता है। तो उस एसेट और लायबिलिटी को जब आप रिवैल्यूएट करने के लिए जब आप कोई अकाउंट खोलते हैं तो वो आपका कहलाता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप क्या देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, थोड़ा इसका परफॉर्मा आप थोड़ा देख लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख के रखें, व्हेन एसेट इंक्रीज, जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, बाय में आता है। उसी तरह जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, टू में आता है।
यानी डेबिट। उसी तरह अगर लाइबिलिटी अगर आपका डिक्रीज होता है तो वो आपका क्या क्रेडिट में जाता है। उसी तरह अगर लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो आपका डेबिट में जाता है। इस तरह आपको पूरा लिखा हुआ है। वे बाय एसेट अकाउंट इंक्रीज इन द वैल्यू, यानी आपको एसेट अकाउंट को क्या बाय में देना है जब उसका वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है उस वैल्यू को। उसी तरह लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ है तो बाय लाइबिलिटी अकाउंट दीजिएगा। बाय प्रोविजन फॉर ऑन एसेट ओल्ड और सरप्लस प्रोविजन ऑफ रिटर्न अप, अगर आप सरप्लस प्रोविजन करके रखें तो उसको रिटर्न अप करने के लिए इसको होता है। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट लेके रखें तो उसको भी आप यहाँ दीजिए। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो उसके लिए। और अगर टू एसेट अकाउंट, जब एसेट डिक्रीज होता है तो दीजिएगा। टू लाइबिलिटी अकाउंट, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर कुछ है रिकॉर्ड करना है तो इधर आएगा। टू प्रोविजन फॉर एसेट एक्स्ट्रा न्यू प्रोविजन, अगर न्यू प्रोविजन क्रिएट करते तो उसको दीजिए। और उसके बाद लॉस होता है तो इधर आता है। अब आता है जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन का क्या होता है देखिए। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज होता है तो होता है कि आपका एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरह फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बेइंग द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीज। उसी तरह फॉर द लाइबिलिटी, मतलब जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। फिर सेम अगर आप वो देखें तो फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जब अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो उस परिस्थिति में होता है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर फॉर रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड एसेट, जब आप अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जब आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन ऑन एसेट, जब आप एसेट पे प्रोविजन करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन एसेट अकाउंट, ठीक, बेइंग प्रोविजन ऑन एसेट क्रिएटेड। फॉर रिटर्न ऑफ और डिक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ एसेट, तो प्रोविजन ऑन एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बेइंग प्रोविजन ऑन एसेट रिटर्न ऑफ और डिक्रीज। फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, यानी जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब यही लॉस हो जाए तो क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, इस तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने आपसे जितना थ्योरी पार्ट हो सकता है डिस्कस किए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो बाकी है उसको अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जाके हम लोग सवाल बनाते समय कम से कम सवाल में ना अटके। ठीक, तो देखिए उसी में आता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो ये सब जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग को सम जब करेंगे तो ये सब निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। देखिए द पार्टनर हुज शेयर हैव डिक्रीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप आर कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या बोल रहा है, जब हम पार्टनरशिप में जो पार्टनर अपना हिस्सा त्यागता है तो उसका जो शेयर होता है वो क्या होता है घटता है, इसलिए उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। द रेशियो इन विच द पार्टनर हैव एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ द अदर पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और बोल रहा है क्या वह रेशियो जिसमें क्या होता है पार्टनर्स दोनों एग्री होता है कि हम अपने प्रॉफिट को जो इनकमिंग पार्टनर उसको देंगे, तो उसी को बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी ये एक रेशियो है जिसमें क्या होता है जो ओल्ड पार्टनर होता है न्यू पार्टनर को अपने प्रॉफिट का हिस्सा देता है। यानी इसका अगर हम तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। इसका बाद आता है आपका गेनिंग रेशियो। ये हम लोग का काम आएगा जब हम लोग रिटायरमेंट करेंगे और डेथ करेंगे, उस समय ये काम में आता है। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है देखिए, द रेशियो इन विच द पार्टनर हैव एग्री टू इंक्रीज देयर शेयर इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द पार्टनर फॉर रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। यानी सिंपल अगर समझना चाहे तो क्या होता है, जब देखिए कोई पार्टनर आता है तो जब कोई पार्टनर आता है तो क्या होता है हमको अपना हिस्सा देना पड़ता है। उसी तरह जब कोई पार्टनर जाता है या रिटायर होता है या डेथ होता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है हमको उस पार्टनर का हिस्सा भी अब हमको मिलता है। तो उस परिस्थिति में जिस रेशियो में हम उस जाने वाले पार्टनर के प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे वही रेशियो आपका क्या गेनिंग रेशियो कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं हम जितना भी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकते थे हम समझाए हैं। आप आशा करते हैं समझे होंगे, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी थोड़ा कर लीजिएगा। थैंक यू।